गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो नीम का पेड़ है, नीचे एक पत्थर भी है। इस पत्थर पर बाबा बैठा करते थे। जहाँ पर बाबा पैदा हुए थे वहाँ पर एक मंदिर बन गई है, लेकिन अभी भी बाबा के घर के जो अवशेष हैं आप देख सकते हैं, इन्हें चारों तरफ से दीवारों से घेर दिया गया है। जहाँ पे बाबा पैदा हुए थे वहाँ की खुदाई के दरमियान ये चीजें मिली हैं। साईं बाबा का पवित्र जन्मघर और उसमें मिले ये वस्तु है। ये बाबा का घर जो है, इसलिए यह दीपक हमने जलाए हैं। इस वक्त हम पाथरी गांव में हैं, जहां से हमने आपको बताया कि बाबा ने यहाँ जन्म लिया था। उनकी जो शिक्षा दीक्षा होती थी, उन्हें जो योग सिखाया जाता था वो इसी किले में सिखाया जाता था। नमस्कार, मैं हूं अश्विन पांडे। साईं बाबा पर आज तक न जाने कितनी फिल्में बनी और न जाने कितने टेलीविजन सीरियल। हर किसी की कहानी शिरडी से ही शुरू हुई और शिरडी में ही खत्म। आज हम आपको शिरडी से आगे लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे उन जगहों को सामने लाने की जो आज तक टेलीविजन स्क्रीन पर कभी सामने नहीं आए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं शिरडी। हम शिरडी के रास्ते इस उम्मीद के साथ बढ़े कि साईं को लेकर शायद वहीं से हमें आगे का कोई छोर मिलेगा, लेकिन साईं के जन्म और बचपन को लेकर कई विवाद भी हुए। सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का था, लिहाजा हमने तय किया कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। जो दस्तावेजों में दर्ज है वही दिखाएंगे। साईं बाबा पर लिखी गई सबसे पुरानी किताब साईं सच्चरित्र है, लेकिन इस किताब में भी ज्यादातर जिक्र शिरडी का ही किया गया है। खैर, किताब में साईं के चमत्कारों को पढ़ते पढ़ते हम कब शिरडी पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब काम थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि साईं बाबा पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमने रिसर्च किया और 3 सबसे पुरानी किताबों को अपनी खोज का आधार बनाया। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः। शिरडी में हमारी मुलाकात हुई बाला साहब जोशी से। जोशी जी ने बताया कि बाबा ने 8 साल की उम्र से शिरडी में ही तपस्या की। जोशी जी ने नीम का वो पेड़ भी दिखाया जिसके नीचे बैठकर साईं ने तप किया। इस जगह को साईं का गुरु स्थान भी कहा जाता है। इसको लेकर है कि बाबा पहली बार जब शिरडी में ग्रामस्थ लोगों को दिखाई दे गए तो पहली बार यही दिखाई दिए थे। तो बाबा जब लगभग 8 साल के थे तब तो बाबा किसी के साथ बात भी नहीं करते थे, हमेशा यही बैठते रहते थे। तो किसी ने मालसापति से ही मालूम पड़ा कि मालसापति ऐसा बोलना था कि मालसापति के संचार होता था और वो संचार खंडोबा का होता था। तो खंडोबा को प्रश्न किया कि बाबा ये लड़का किसका है, तो वो खंडोबा ने संचार होते बता दिया कि ये जो लड़का है यहाँ उनकी तपोभूमि है, 12 साल तपस्या की है। और तभी उन्होंने खुदाई करने के लिए बोल दिया। तो खुदाई करने के बाद यहाँ दिया, गोमुखी, रुद्राक्ष की माला और आसन ये दिखाई दे गया। और वही देखते ही बाबा बोल उठे कि ये मेरा गुरु का स्थान है, ऐसा ही जतन करो। तो इसी समय से ही वो फिर बंद कर दिया और वहीं आज लिम्बवृक्ष स्थित है और बाबा का गुरुस्थान मानकर लोग यहाँ दर्शन लेते हैं। साईं सच्चरित्र, इस किताब में ज्यादातर बातें शिरडी की गई हैं। इसमें ना तो बाबा के जन्मस्थान का जिक्र है और ना ही उनके परिवार का। इसके बाद हमने वीवी खेर और दासगनु द्वारा लिखी गई साईं बाबा पर 2 किताबों को उठाया। इसमें ना सिर्फ साईं बाबा के जन्मस्थान का जिक्र है बल्कि उनके परिवार का भी जिक्र है। इन किताबों में लिखा है कि साईं बाबा का जन्म पाथरी गांव में हुआ है।
तो चलिए चलते हैं पाथरी गांव। जोशी जी से जब हमने पूछा कि बाबा के जन्म स्थान और उनके परिवार के बारे में कुछ पता है, तो उन्होंने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बाबा का जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो प्रकट हुए थे। और ये साइंस चरित किताब में दर्ज भी है। ये लगभग 1857 यानी कि 1857 में बाबा पहली बार दिखाई दे, ऐसा अंदाजा है कि वो तो फिक्स नहीं है कि सही क्षेत्र में जो आधार पर है वही हम बताते हैं कि वो फिक्स साल हम नहीं बता सकते, मगर उसका उल्लेख कई बार लिखा है कि 1857 लगभग साल होगा कि बाबा पहली बार यही दिखाई दे। बाकी किताबों का भरोसा हमें शैव संस्थान भी प्रमाणित नहीं मानते, क्योंकि पहली जब बाबा थे देहधारी द्वारका में, तो ये दाभोलकर ने इच्छा प्रकट की कि बाबा आपका सच्चरित्र हम लिखेंगे। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि आप दफ्तर रखो, उसको मेरा सहायक होगा और आप सच्चरित्र लिख सकते हैं। तो बाबा की आगे लेकर ये सच्चरित्र शुरू हो गया। पाथरी गांव की तरफ हम आगे बढ़े ही थे कि रास्ते में खिरडी गांव को देखकर रुक गए। बात की तो पता चला बाबा शिरडी से पहले खिरडी गांव आए थे। शिरडी वाले ने ऐसा करा तो यहाँ से वो चले गए, तो उसको शिरडी लग गई। लोगों का कहना है कि खिरडी के लोगों ने उस वक्त बाबा का अपमान किया। यहाँ के लोगों का मानना है कि शायद इसी वजह से इस गांव का पानी खारा है, जबकि आसपास हर गांव में पानी मीठा है। जब लोगों ने उनको यहाँ से भगा दिया, तो लोगों ने साईं बाबा ने कहा कि इस गांव में पानी खारा रहेगा, और खारा पानी रहेगा तो ऐसी आज हालत ऐसी है कि हमारे गांव में पानी खारा है, और हमारी जो हद है खिरडी गणेश गांव की, वहाँ के बाजू में के गांव को मीठा पानी है और अच्छा पानी है। खिरडी के लोग कहते हैं कि काश उनके पुरखों ने साईं को ना जाने दिया होता तो आज शिरडी की जगह दुनिया भर में खिरडी का नाम होता। वैसे हमारे पूर्वजों ने बाबा को यहाँ से नहीं भगा दिया होता तो आज जो शिरडी की शान है वो खिरडी को होगी। बहरहाल खिरडी के लोगों को उनके अफसोस के बीच छोड़ हम पाथरी गांव की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में सिंदूर गांव पड़ा। लोगों ने कहा अगर आप साईं पर प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक बार इस गांव के अंदर जरूर जाइए। कहते हैं कि एक बार यहाँ पर बाबा को अपनी चिलम जलानी थी, लेकिन चिलम जलाने के लिए आसपास ना तो पानी था और ना ही आग। इस पहाड़ पर ये दोनों कैसे लाया जाए, बड़ा सवाल था। लेकिन बाबा ने जमीन पर चिमटा मारकर चुटकियों में हल निकाल दिया। लोगों की मान्यता है कि आज भी इस जगह से हमेशा ये पानी ऐसे ही बहता रहता है। चांद पाटिल और बाबा दोनों ही शाम के पेड़ के नीचे बैठे, और यहाँ पर उन्होंने अपने चिमटे से जो है, क्योंकि उन्हें चिलम जलाना था इसलिए उन्होंने अपने चिमटे से मारा और वहाँ से पानी निकलने लगा। इसके बाद दोबारा चिमटे से मारा तो अंगारा आया, जिसके बाद उन्होंने अपनी चिलम को जलाया। ये अब यहाँ के लोगों की मान्यता है कि ये जो पानी अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसाव हो रहा है। ये पहाड़ी इलाके पे पानी जो है इसी वजह से अभी भी पानी यहाँ थोड़ा थोड़ा हमेशा आता रहता है। क्या ये सच है? ये सच है, पानी हमेशा रहता है यहाँ पे। कभी भी आओ तुम, आज रात को भी आए, धूपका भी आए, काले धूपकले में भी आया, गुट के मुक्का अभी इतना पानी रहेगा यहाँ। कहाँ से मारा था बाबा ने चिमटा? अगर आपको कुछ अगर आप बता सके, आपको जानकारी हो तो। देखो ये उन्होंने ये बड़ा करने को लगाए, नहीं ये आया था ना, ऐसा पत्थर था, ऐसा पत्थर होने के बाद में जब मारे हुआ था ना तो उसको ऐसी भेज दी, वो भेज में से पानी ऊपर आता था।